सो हेलो गाइस, अविनाश ठाकुर दिस साइड। तो यार, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज हम फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले फ्रेम्स होते क्या हैं टिकेंटर में। फ्रेम्स कुछ नहीं है भाई, जस्ट एक कंटेनर है विजेट्स को पैक करने के लिए। विजेट्स कौन से? जैसे कि लेबल, बटन्स, तुम्हारे एंट्री बॉक्सेस, और भी जो विजेट्स होते हैं वो सब। ठीक है। तुम्हें मैं थोड़ा एक वीडियो दिखाता हूँ, एक फोटो दिखा देता हूँ फ्रेम्स के बारे में थोड़ा। देखो, जैसे ये गीक्स फॉर गीक्स एक ये बटन है, ठीक है, ये वाला एक बटन है सेपरेट। ये एक बटन है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट फ्रेम में ऐसे करके पैक है। ठीक। अब ये सारे बटन है, वन से लेके मतलब सिक्स तक जो बटन है, ये एक डिफरेंट फ्रेम में पैक है। फ्रेम मतलब कुछ नहीं है, जस्ट ये एक मतलब जैसे विंडो है हमारी, ये GUI जो वाली हमारी विंडो होती है, उसका बस छोटा सा एक एरिया कैप्चर करेगा। ठीक है। और उसके अंदर हम मतलब जो हमारे विजेट्स हैं उसको पैक कर सकते हैं। ये हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अ, हमारा जो मतलब अगर हम विजेट्स बिना फ्रेम्स के पैक करेंगे, तो उसे थोड़ा मेंटेन करना, उसे पोजीशन करना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं पाइथन के टिक में, मतलब GUI बनाते वक्त, ताकि हमारे जो विजेट्स हैं वो सिस्टमेटिकली और जैसे हम चाहते हैं वैसे पैक हो जाए। मैं तुम्हें एक अपना वाला दिखाता हूँ, मैं मतलब जो मैंने बना रखा है उसमें मैंने यूज़ किया फ्रेम्स। थोड़ा वो दिखा देता हूँ पहले मैं एक बार। देखो भाई, तुम्हें ये इमेज दिख रही है, ये वाली, ये इमेज है। इसके ये मतलब जो इमेज है, ये एक डिफरेंट फ्रेम में से करके पैक हो रखा है। ठीक है। ये इस साइड लेफ्ट साइड एक फ्रेम है, एक ये राइट साइड पूरा फ्रेम है। ठीक है। राइट साइड वाले फ्रेम में ये एक क्या कहते हैं हमारा ये लॉगिन वाला फॉर्म है। ठीक है। और सॉरी, ये राइट साइड वाले फ्रेम में ये लॉगिन फॉर्म है, लेफ्ट साइड वाले फ्रेम में हमारा ये इमेज हो गया। ठीक है। ये इस फ्रेम में हमने मतलब जैसे ये वेलकम वाला, वेलकम बैक जो मैंने लिखा है, ये वाला लेबल पैक है। ये एंट्री बॉक्सेस है, ये बटन्स है। ठीक है। ये सब मैंने इसमें पैक कर रखा है। तो फ्रेम्स मतलब एक तरीके से कंटेनर हो गया जस्ट विजेट्स को पैक करने के लिए सिस्टमेटिकली। ठीक है। हाँ जी भाई। तो मैंने तुम्हें फ्रेम के बारे में थोड़ा बता दिया, थ्योरी बता दी। अब हम मतलब चलते हैं अपनी फाइल पे। ठीक है। जो हमारी, अब हम सिंटेक्स लिखेंगे, तुम्हें थोड़ा मैं वैसे बताऊंगा अब। ठीक है, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा यार, थ्योरी बहुत होगी भाई, हटाओ। तो हमें फ्रेम बनाने के लिए देखो, पहले तो मैंने ये एक जो हमारा नॉमिनल नॉमिनल सा स्क्रीन होता है पाइथन का भाई, 2-3 वीडियो में तुम्हें बता चुका हूँ कैसे बनाना है। ठीक है। तो मैंने एक ये मतलब फ्रेम बनाया, सॉरी, विंडो बनाई। ठीक है। उसकी ज्योमेट्री मैंने सेट कर दी है, और हाँ भाई, मैंने थोड़ा इसको स्टेट पे ना जूम, मतलब जो उसकी स्टेट रहती है उसको मैंने जूम्ड कर दिया है नॉर्मली। तो वो तुम देख लेना। ठीक है। बता चुका हूँ, वीडियो में बता चुका हूँ पहले मैं। तो दिखाया तो पहले चला के। देखो भाई, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, टाइटल आ रहा है यहाँ पे, वीडियो 3, ये सब। अब तुम्हें फ्रेम्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं, पहले कैसे लिखते हैं। देखो, जैसे हम लोग जैसे हमने रूट बनाया ना, हम वैसे एक वेरिएबल बनाएंगे, लाइक frame1 हमने नाम रखा मान लो। ठीक है। टीक एंटर डॉट फ्रेम का एक इंस्टेंस बनाएंगे, फ्रेम। अब देखो, हम इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स पास करेंगे। पहला होता है मतलब हमें उस फ्रेम को पैक कहाँ करना है, डालना कहाँ पे है। ठीक है। तो हमें फ्रेम को डालना है रूट के अंदर। उसका पेरेंट कौन सा है मतलब, ठीक है। तो पेरेंट उसका हो गया रूट। अब देखो भाई, ये हमने मतलब ये दिखा दिया कि फ्रेम को जाना है रूट के अंदर। बट फ्रेम हमारा अभी पैक नहीं हुआ। पैक मतलब कि हमें फ्रेम को शो करने के लिए, जो हमारी रूट विंडो है, उसे शो, उस पे शो करने के लिए उसे हमें पैक करना पड़ता है। दो तरीके होते हैं, या तो पैक कर लो या तो ग्रिड कर लो। ग्रिड मैं तुम्हें एकदम एंड में बताऊंगा। ठीक है भाई, ग्रिड थोड़ा मतलब ऐसा सही है। हम लोग मोस्टली काम भाई पैक से कर लेते हैं, तो मैं तुम्हें वही बताता हूँ। ठीक है। अब जो हमारा ये फ्रेम है, ये पैक हो चुका है यहाँ पे। बट अभी तुम्हें दिखेगा नहीं कुछ भी। देखो भाई, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ना उसमें कुछ कलर है ना कुछ भी है। ठीक है। जैसे कुछ भी मतलब छोटा सा बन के ये रेडी हो चुका है। अब देखो, अगर तुम नॉर्मली इसे पैक करोगे, और तुम्हें 2-3 एट्रीब्यूट इसके मैं बता देता हूँ एक बार। एक तुम्हारा एट्रीब्यूट है, पहले बैकग्राउंड कलर के बारे में बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर के लिए तुम्हें करना है, जैसे मान लो बैकग्राउंड कलर के लिए एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड करके। ठीक है। या तो बैकग्राउंड लिख लो, या फिर BG लिख लो। ठीक है। दोनों का सेम ही मतलब है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है। बट अभी देखो, ये दिखेगा नहीं भाई, ये दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो हम नॉर्मली पैक करते हैं, मतलब जैसे हमने फ्रेम को पैक किया है, तो इसका ये एक तरीके से पैक जो है ना, वो फ्रेम को श्रिंक कर देता है, अनटिल इसमें कोई विजेट है।
विजेट नहीं है। मतलब अगर हमने इसमें कोई विजेट नहीं डाली, जैसे कोई लेबल नहीं डाला, कोई बटन नहीं डाले, तो ये फ्रेम जस्ट एक पॉइंट की तरह रहेगा, ठीक है? वो तुम्हें दिखेगा भी नहीं भाई, वो तुम्हें दिखेगा भी नहीं, जस्ट एक पॉइंट की तरह रहेगा, बट वो शो नहीं करेगा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ पहले एक बार कि ये फ्रेम दिखेगा कैसे। एक मैंने लेबल बनाया, लेबल के बारे में तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई? लेबल तुम्हें बहुत बढ़िया से बताऊंगा मैं। एक इंटर डॉट लेबल, मैं जैसे एक बार कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ पहले। लेबल वन डॉट पैक, लेबल के बारे में तुम्हें थोड़ा बताया तो मैं ऐसे ही चलते चलते कि लेबल हम यूज़ करते हैं कोई भी मतलब टेक्स्ट को शो करने के लिए, या फिर किसी इमेज को शो करने के लिए हम लेबल का यूज़ करते हैं पाइथन के टिक में, ठीक है? तो मैं एक टेक्स्ट में दिखा देता हूँ, इस पर लिख देता हूँ दिस इज लेबल, लेबल रन किया मैंने, देखो भाई ये लेबल यहाँ पे शो कर दिया। बट अब तुम सोच रहे होगे कि हमने मतलब जो फ्रेम है उसका बैकग्राउंड तो यार रेड किया था, ये वाइट क्यों दिख रहा है? ठीक है, ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है? जो हमारा फ्रेम मतलब हमने पैक किया है, जो पैक प्रॉपर्टी है वो फ्रेम को नॉर्मली श्रिंक कर देता है, कि जितने विड्थ विड्थ इस लेबल की होगी, जो ये दिस इज अ लेबल, इसकी जितनी विड्थ है उतने ही विड्थ का फ्रेम बन जाएगा, ठीक है? अब तुम्हें मतलब देखो, प्रॉपर्टी तो होती है, देखो फ्रेम के अंदर प्रॉपर्टी होती है विड्थ। मान लो तुमने कर दिया 350, 350 किया, रन किया, बट कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? नॉर्मली अगर तुम पैक करोगे तो कुछ नहीं होगा। जस्ट तुम्हें एक चीज़ करनी है उसके लिए, पहले तो देखो मैं तुम्हें थोड़ा विड्थ दे देता हूँ इसमें, एक विड्थ दे देता हूँ, मान लो 350 दे दी, हाइट दे देता हूँ, ये भी 350 दे दी, ठीक है? बट देखो अभी भी दिखेगा नहीं यहाँ पे कुछ भी, ठीक है? तो तुम्हें दिखाने के लिए या तो दो तरीके हैं, या तो तुम जो फ्रेम है हमारा उसकी विड्थ फुल साइज कर दो, मतलब पूरे स्क्रीन के बराबर कर दो। जैसे कि ये वाला मान लो जैसे हमारा फ्रेम है, तो पूरा जो जैसे या तो एक्स डायरेक्शन में फिल कर दो इसे, एक्स डायरेक्शन में, या तो वाई डायरेक्शन में फिल कर दो, मतलब ऐसे वाई डायरेक्शन में, ठीक है? या फिर पूरे स्क्रीन पे फुल कर दो, फिल कर दो मतलब। तो मैं दिखाता हूँ मैं करके वन बाय वन। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है, मतलब एट्रीब्यूट होता है, पैक के अंदर यूज़ करते हैं हम। मान लो मैंने फिल एक्स किया, तो देखना क्या होगा। अब देखो जो हमारा फ्रेम है, ये फ्रेम एक्स में फिल हो गया है, ठीक है? यानी एक्स में जितनी इसको स्पेस मिली इसने सारा कैप्चर कर लिया। अब ऐसे हम वाई में करेंगे, अगर वाई में नहीं होगा, ऐसे नॉर्मली करोगे तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जो कि होता है एक्सपैंड इक्वल्स टू, अरे एक्सपैंड को करना पड़ेगा, अरे भाई ट्री, ये देखो भाई, ये देखो, ये वाइट इसलिए आ रहा है ना क्योंकि भाई देखो ये जो है ना ये कलर वाइट वाला, ये लेबल का कलर है, ठीक है? तुमने एक्स में भी देखा होगा, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक्स में भी दिखा देता हूँ, ये देखो एक्स में भी थोड़ा वाइट वाला पोर्शन आ रहा है ना, ये भाई लेबल का कलर है। अगर हम इसका कलर चेंज कर देंगे तो वो भी सीन सेट हो जाएगा। देखो भाई ये वाई वाला तुम्हें दोबारा दिखाया था एक बार मैं, ये वाई वाला हो गया। अब अगर तुम चाहो कि दोनों में हमें फिल करना है उसकी विड्थ को, फ्रेम की विड्थ को, तो वो भी हो जाएगा, देखो ये पूरे में फिल हो गया, ठीक है? अब ये तरीका तो हो गया कि भाई तुम मतलब या तो पूरे में फिल करो, पूरे एक्स में फिल करो, पूरे वाई में फिल करो, ठीक है? या फिर पूरे स्क्रीन पे फिल करो जितना भी एरिया उसके पास अवेलेबल है। बट हम ऐसा हर बार चाहेंगे, हर बार क्या भाई, कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब पूरा या तो एक्स में फिल कर दे, पूरा वाई में फिल कर दे, ठीक है? तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमने जैसे विड्थ और हाइट लगाई है, तो हम पैक वाली जो प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा डिसेबल टाइप का कर दे, ठीक है? उसके लिए हम एक थोड़ी लाइन लिखेंगे जो कि होगा पैक प्रोपगेट डॉट, देखो फ्रेम डॉट पैक प्रोपगेट को हम कर देंगे फॉल्स। अब देखो भाई, ये देखो, अब जितनी हमने विड्थ दी है, जैसे यहाँ पे 350 की विड्थ दी है, तो इसने 350 की विड्थ कैप्चर की, 350 की हाइट कैप्चर की, ठीक है? और हमारा फ्रेम ये दिख रहा है प्रॉपरली। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं देखो भाई, ये जो प्रॉपर्टी है ना भाई, ये मैंने खुद सीखी है, मतलब मैंने खुद रिसर्च किया है एक तरीके से। रिसर्च मतलब तो भाई वो थोड़ा ज़्यादा वर्ड हो गया, मतलब बड़ा वर्ड हो गया, मतलब मैंने खुद पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है? तुम्हें कोई ऐसे नॉर्मली पढ़ाएगा नहीं यूट्यूब पे, तो ठीक है भाई लाइक वगैरह कर दो यार समझ जाओ, ठीक है?
और अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब देखो, मैंने पैक वाला जो प्रॉपर्टी जो था, मतलब जो हमें हमारे फ्रेम को श्रिंक कर देता था, अब मैंने उसे डिसेबल कर दिया है। तो अगर अब मैं चाहूँ कि मेरे को लेबल नहीं चाहिए, तो मैं लेबल को हटा भी सकता हूँ भाई। देखो, लेबल हट गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फ्रेम फिर भी दिख रहा है पूरा जितना हमें दिखाना था, लेबल नहीं है भाई। ठीक है। अब तुम्हें दो चार प्रॉपर्टीज बता देता हूँ फ्रेम के। उसके बाद तुम्हें कस्टम टी किंटर से बताऊंगा फ्रेम कैसे बनाना है, और वो क्यों बताऊंगा वो तुम्हें आगे पता लगेगा। ठीक है। जब मैं ये फ्रेम के प्रॉपर्टीज थोड़े बता देता हूँ तुम्हें पहले। देखो भाई, एक प्रॉपर्टी है बीडी। बीडी या फिर बॉर्डर विड्थ, ये सेम चीज़ है। जैसे कि बीजी और बैकग्राउंड कलर, ये सेम प्रॉपर्टी है। बीजी और बैकग्राउंड कलर सेम प्रॉपर्टी है कलर सेट करने के लिए ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रेम। ठीक है। ऐसे ही बीडी और बॉर्डर विड्थ जो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट जो है, वो है मतलब फ्रेम का बॉर्डर को विड्थ सेट करने के लिए। ठीक है। मान लो मैंने इसको कर दिया 2। अब मेरे को करना है इसका मतलब, देखो, रिलीफ एक होता है फंक्शन, मतलब एट्रीब्यूट। रिलीफ एट्रीब्यूट होता है जो कि मतलब टाइप ऑफ बताता है बॉर्डर कैसा होना चाहिए। इसमें देखो कितने सारे आ रहे हैं भाई। देखो, फ्लैट आ रहा है। अगर तुम फ्लैट कर दो, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। फ्लैट कर दो भाई, कुछ नहीं दिखने वाला फ्लैट में। बॉर्डर कुछ नहीं होती, फ्लैट हो जाती है, एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है। अब कर दो सॉलिड। लेट सपोज तुमने करा सॉलिड। सॉलिड सॉलिड, अगर भाई सॉलिड, सॉलिड में देखो तुम्हें थोड़ी थोड़ी बॉर्डर दिख रही है। थोड़ा वेट में इसको बढ़ा देता हूँ। लेट सपोज मैं 5 कर देता हूँ इसे। देखो भाई, सॉलिड में ऐसी बॉर्डर आती है। ठीक है। इसके और भी थोड़ी प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड हो गया, संकन हो गया। देखो भाई, संकन में कैसे बॉर्डर आ रहा है, रुको मैं तुम्हें कलर हटा के दिखाता हूँ तो बेटर दिखेगा तुम्हें। देखो भाई, ये ऐसा टाइप का, मतलब यहाँ पे डार्क है, यहाँ थोड़ा लाइट है। ठीक है। एक संकन हो गया। एक होता है रिज। रिज, ये देखो भाई। ठीक है, रिज हो गया। और एक होता है ग्रूव। ग्रुप में देखो तुम ऐसा है। ठीक है। भाई तुम अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से देख लेना कैसा तुम्हें चाहिए। ठीक है। एक और होता है, वो होता है रेज्ड। रेज्ड, देखो, जैसे एक जो प्रॉपर्टी थी शायद संकन में था, कि यहाँ पे डार्क आ रहा था, यहाँ पे लाइट आ रहा था। तो रेज्ड में थोड़ा उसका अपोजिट है, यहाँ पे डार्क आ रहा है, यहाँ पे लाइट आ रहा है। ठीक है। ये देखो भाई। अब देखो, तुम चाहोगे कि भाई जो मेरे बॉर्डर का कलर है वो हम सेट करें। ठीक है। बट जो नॉर्मल ये टिकेंटर है, इसमें बॉर्डर सेट करने के लिए भाई कोई भी मतलब बॉर्डर का कलर सेट करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा हमें गिवन नहीं है। ठीक है। वो नॉर्मली जो प्रॉपर्टी, मतलब जो कलर रहेगा बॉर्डर का, वो ब्लैक ही रहेगा। तुम्हारे पास एक तरीका है कि तुम बॉर्डर को हटाओ। ठीक है, बॉर्डर हटाओ, हाईलाइट बैकग्राउंड कलर, मान लो तुमने कर दिया, लेट सपोज ब्लू कर दिया। और हाईलाइट थिकनेस, मान लो तुमने 3 कर दिया। तो भाई ये फ्रेम का जस्ट मतलब एक तरीके से बॉर्डर टाइप का ही आ गया। बट मतलब तुम समझ जाओ यार, ये मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मान लो तुम्हें बॉर्डर को सॉलिड सॉलिड के, देखो जैसे ये बॉर्डर है ना, अभी सॉलिड आ रही है। ठीक है। मान लो तुम्हें संकिन करना है। ठीक है। या फिर तुम्हें रेज्ड करना है, कुछ और मतलब डिफरेंट यूज़ करना है, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है। इसमें तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक। तो भाई हम यूज़ करते हैं इसके बजाय, फ्रेम बनाने के लिए, कस्टम टिकेंटर का, जिसका शायद तुम्हें इंतज़ार था भाई कि कस्टम टिकेंटर कब आएगा, शायद इंतज़ार था। तो मैं बनाऊंगा फ्रेम, एक फ्रेम 2 करके। हाँ भाई, देखो एक चीज़, कि भाई इसको कस्टम टिक इंटर को यूज़ करने से पहले इंपोर्ट ज़रूर कर लेना। ठीक है। तुमने देखा होगा कि मैंने भाई आज कस्टम टिक इंटर को पहले से इंपोर्ट कर रखा है। ठीक। तो हम कस्टम टिक इंटर लिखेंगे। ठीक है। कस्टम टी, जैसे देखो, मैंने फ्रेम इसमें कैसे बनाया है, टी किंटर डॉट फ्रेम करके। तो हम कस्टम टी किंटर में क्या करेंगे, जस्ट कुछ नहीं करना है, कस्टम टी किंटर की जगह कस्टम टी किंटर, और फ्रेम की जगह सी टी के फ्रेम। हो गया भाई। बाकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी सेम है। इसको मेरे को रूट में पैक करना है। वेट दे दूंगा मैं एक 350 की। एक हाइट दे दूंगा 350 की। अब इसे पहले पैक कर देता हूँ, रुको मैं फ्रेम में, फ्रेम 2 डॉट पैक कर दिया मैंने। और फ्रेम का, भाई दिखाने के लिए हमें फ्रेम 2 को पैक प्रोपेगेट को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है भाई।
कलर सेट कर देता हूँ मैं बॉर्डर मतलब बैकग्राउंड का। एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ मैं, देखो एक चीज़ इसमें डिफरेंस ये है ना कस्टम टिक इंटर में, कि हम मतलब जैसे हमने इसमें बीजी बीजी लिखा है, बीजी लिखा था ना मतलब भाई, मतलब बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए हमने इसमें बीजी लिखा था। बट कस्टम टिक इंटर में हम एफ जी यूज़ करते हैं, एफ जी कलर। एफ जी कलर, कलर मान लो मेरे को रेड करना है, रेड, देखो भाई ये रेड दिखा रहा है। और तुमने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो हमारा फ्रेम है उसमें कॉर्नर रेडियस भी आ रहा है थोड़ा सा, देखो हमारा जो कस्टम टिक इंटर में है इसका देखो कॉर्नर में थोड़ा ऐसे मतलब बेंट सा आ रहा है, रेडियस टाइप का आ रहा है। जैसे अगर भाई किसी को एचटीएमएल वगैरह आती है, सीएसएस वगैरह आती है, तो उसे पता होगा कि कॉर्नर रेडियस क्या चीज़ होती है। ऐसा साइड से थोड़ा बेंट टाइप का जो होता है उसे कॉर्नर रेडियस कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी भाई हम यूज़ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बहुत करते हैं, अगर हमें बढ़िया मॉडर्न डिज़ाइंस बनाने होते हैं तो। अब देखो भाई, अ, मैं इसमें एफ जी कलर को मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे हटा के जस्ट ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। देखो भाई इसमें ट्रांसपेरेंट करने का भी ऑप्शन है, इसलिए हम कस्टम टिकेंटर का यूज़ करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारी। पहला तो बॉर्डर विड्थ, भाई विड्थ तो देनी पड़ेगी ना बॉर्डर की, तभी तो दिखेगा यार। मान लो मैंने 3 दिया बॉर्डर विड्थ, ठीक है। बॉर्डर कलर, इसमें देखो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है भाई। तुम अगर वी एस कोड यूज़ करोगे, तुम बॉर्डर लिखोगे तो अपने आप ही तुम्हें प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा। जैसे मेरे को खुद दिखा रहा है कि बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, मान लो कलर मेरे को करना है रेड करता हूँ भाई, ठीक है। कलर मैंने रेड कर दिया। भाई थोड़ा गला मेरा पता नहीं क्यों खराब हो रहा है, थोड़ा मैनेज करना। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का विड्थ हो गया, बॉर्डर का कलर हो गया। और देखो तो पहले ये दिखाया था मेरे को, ये देखो भाई बॉर्डर का कलर भी आ गया, बॉर्डर की एक विड्थ भी आ गई। अगर मैं विड्थ को बढ़ा के मान लो 7 कर देता हूँ, ठीक है, विड्थ बढ़ भी गई भाई, ठीक है। जो कि इसमें पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, इसमें पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, ठीक है। और इसमें शायद रिलीफ वाली प्रॉपर्टी होती तो है, रिलीफ इक्वल्स टू मैं कर दूंगा, लेट सपोज संकन करता हूँ। भाई तुम्हें देखना पड़ेगा इसके लिए यार, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हम मतलब बेसिकली इसका यूज़ इसलिए करते हैं ना भाई, अगर हम चाहे कि फ्रेम को कॉर्नर रेडियस हमें देना है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कॉर्नर रेडियस। मान लो मैंने कर दी 50, तो देखना कैसे घूम गया ये, देखो कितना कर्ली सा आ गया एकदम। अब मान लो तुम्हें कोई इमेज लगानी है यहाँ पे, तो कितना बेटर लगेगा कि भाई ऐसा मतलब एक कॉर्नर पे रेडियस आ रहा है, बीच में एक इमेज है, ठीक है, तो मतलब बढ़िया लगता है यार। अगर कॉर्नर रेडियस की प्रॉपर्टी होती है मतलब, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो बस यार आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और बाकी बस इतना ही यार। कल मैं तुम्हें लेबल के बारे में बताऊंगा भाई, लेबल हमारा 2 दिन चलेगा। कल मैं लेबल में टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और परसों तुम्हें बताऊंगा मैं लेबल में इमेज कैसे लगानी है, ठीक है। हमें मतलब जैसे ये हमारी स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे कल मैं तुम्हें बताऊंगा टेक्स्ट वगैरह की प्रॉपर्टी बताऊंगा सारी, ठीक है। लेबल को मैनेज कैसे करना है ये सब बताऊंगा। और परसों तुम्हें बताऊंगा कि इमेज कैसे लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो मेरे को फ्रेम में यार इमेज कैसे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे विंडो में इमेज कैसे लगाना है, उसको रिसाइज कैसे करना है। रिसाइज भाई करना देखो बहुत मतलब क्या कहते हैं, उम्दा चीज़ है एकदम, वो तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी। तो फिलहाल भाई इतना ही।